Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम हाल उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ईशान अली। तो ये एक एजुकेशन रिलेटेड चैनल है जहाँ पर आपको डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड जो है वो डाटा मिल सकता है, और इसके अलावा भी मैं आपके साथ जो है कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डाटा जो है वो नॉलेज जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और अभी तो फिलहाल जो है हमने पीपीएससी के पास पेपर स्टार्ट किए हुए थे, और कुछ बेसिक मैच जो है पीपीएससी का, एफपीएससी, एनटीएस या कोई भी टेस्टिंग सर्विस के लिए जो हेल्पफुल है बेसिक मैथ, वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और कुछ जनरल नॉलेज जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं स्टार्ट पे लेके चल रहा हूँ। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी पीपीएससी में काफ़ी दफ़ा आई हुई है, वो भी मैंने शेयर की हुई है। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, बेसिक मैथ की, पीपीएससी के पास पेपर्स। एंड अभी जो है हमने एक टॉपिक जो सिलेक्ट किया हुआ था बेसिक मैथ का, तो हमारे 5 से 6 टॉपिक्स हो चुके हैं। तो हमने एक और जो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने चूज किया हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने आपके साथ जो है वो इसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी कि सीक्वेंसेस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर है वो आपने नहीं देखा, तो प्लीज़ वो लेक्चर जो है वो लाजमी उसे सुने और उसे समझें, क्योंकि मैं सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपके, और उसके बाद जो है मैं इन पे क्वेश्चन भी जो आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। तो प्रीवियस वीडियो में जो है हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले सीक्वेंस की जो है डेफिनेशन देखी थी। सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ थिंग डेट आर इन ऑर्डर, मतलब जो नंबर्स हैं वो एक ऑर्डर तरतीब में हो तो वो सीक्वेंस होता है। तो मैंने सीरीज का बताया था कि अगर सीक्वेंस में जो है प्लस के साइन अगर आप डाल दें, ये मैंने आपके साथ एग्जांपल दी थी 3, 5 प्लस 7 प्लस 9, तो डॉट जो है ये चलता जा रहा है तो ये इन्फिनिट है। तो यहाँ पर अगर प्लस के साइन अगर आ जाए तो वो सीरीज हो जाता है। एक होता है सम ऑफ सीरीज और एक होता है सीरीज जो है सीक्वेंस जो आपने दिया हुआ है उसका सम। तो सम ऑफ सीक्वेंस जो होता है वो सीरीज होता है, और सम ऑफ सीरीज जो है वो अलग चीज है। अगर वो कहे कि सम ऑफ सीरीज, तो आपने इनको जो है वो ऐड करना है तो आपके पास 24 आ जाएगा। तो ये जो है सम ऑफ सीक्वेंस जो है वो सीरीज होता है, मतलब सीक्वेंस ये जो आपके पास दिया हुआ है इसको अगर सम करें, मतलब प्लस साइन डाल दें, तो आपके पास सीरीज जो है वो बन जाती है। तो ये डेफिनेशन दोनों की मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, और मैंने आपको सीक्वेंस की 2 टाइप्स बताई थी, इनफिनिट और फिनिट, मतलब फाइनेट या इनफाइनेट सीक्वेंस। तो फाइनेट सीक्वेंस जो है वो एक लिमिट होती है कि मतलब 1 2 3 4 अगर उसने कह दिया तो यहाँ पर एक लिमिट है, मतलब 4 तक सीक्वेंस है सिर्फ। अगर यहाँ पर डॉट्स अगर आ जाते हैं तो वो क्या होगा, इनफाइनेट, वो चलता जा रहा है। फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल देखी थी यहाँ पर, वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया था। तो नेक्स्ट जो है हमारा आज का जो सेकंड लेक्चर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, इन ऑर्डर। अब ये इन ऑर्डर क्या है? व्हेन वी से द टर्म्स आर इन ऑर्डर, अगर टर्म जो है वो इन ऑर्डर में हो, मतलब तरतीब में हो, वी आर फ्री टू डिफाइन व्हाट ऑर्डर दैट इज, कि हम आजाद हैं उसे डिफाइन करने के लिए व्हाट ऑर्डर दैट इज। कि मतलब सिंपल क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर फर्ज करें आपके पास एग्जाम्पल है 1 से लेके 10 तक जो है उसने नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास, तो 1 से 10 तक इस तरह जो है वो चलते जा रहे हैं, तो आपको पता चल गया है कि ये एक ऑर्डर है। मतलब इन दोनों के दरमियान क्या है, इन दोनों के दरमियान 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और होता, मतलब 3 होता, तो इन दोनों के दरमियान भी क्या है, 2 और 3 के दरमियान भी क्या है, 1 का डिफरेंस है। इन ऑर्डर, एक तरतीब से जो है उस
को डिफाइन कर रहा है कि ऑर्डर क्या होता है। हमने ऑर्डर पढ़ा है ना सीक्वेंस में, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है कि एक तरतीब से जो है एक चीज चल रही हो तो वो इन ऑर्डर होगी। दे कुड गो फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स, वो फॉरवर्ड भी हो सकते हैं बैकवर्ड भी हो सकते हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है मैंने आपको ये प्रीवियस एग्जांपल्स में समझा दिया था। ये देखें बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड भी इसी में आपको बताया था कि अगर फॉरवर्ड हो तो ये बैकवर्ड है 4 से 1, अगर फॉरवर्ड होता तो 1 से 4 होना था। ठीक है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। अच्छा, वो नेक्स्ट वो कह रहा है कि और दे कुड अल्टरेट और एनी टाइप ऑफ ऑर्डर वी वांट, वो कह रहा है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं और ऐसा ऑर्डर बना सकते हैं जिसको हम चाहते हैं। इसको भी आप इग्नोर करें, सिंपल आप याद रखें कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है कि एक तरतीब से आपके पास सीक्वेंस जो है वो नंबर जो है वो चल रहे हो, उनका डिफरेंस जो हो या प्लस माइनस करके एक तरतीब चल रही हो तो वो हमारा ऑर्डर होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है लाइक अ सेट, अ सीक्वेंस इज लाइक अ सेट। सीक्वेंस जो होता है वो एक सेट की तरह होता है। सेट अब क्या होता है कि अगर फर्ज करें 0 1 0 1 0 1, ये एक उसने दे दिया है, एक एग्जाम्पल दी है, तो इससे अगर हमने एक सेट निकालना है, द सेट इज जस्ट 0 1, मतलब यहाँ पर 0 और 1 की सीरीज सीक्वेंस जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक्सेप्ट मास y, इसके अलावा द टर्म्स आर इन ऑर्डर विच सेट्स द ऑर्डर डज नॉट मैटर। द टर्म्स आर इन ऑर्डर मतलब जो टर्म्स हैं वो इन ऑर्डर में होनी चाहिए। द सेम वैल्यू कैन अपीयर मैनी टाइम्स, सेम वैल्यू जो वो मैनी टाइम्स जो है उस अपीयर हो सकती है, जाहिर हो सकती है, ओनली वंस इन सेट, लेकिन जो सेट होगा उसमें एक दफा आएगी। अगर फर्ज करें यहाँ पर ये देखें ए 0 भी काफी दफा आया हुआ है, 1 भी काफी दफा आया हुआ है, वो कह रहा है कि ऑर्डर में है 0 और 1, मतलब ये 0 और 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया, एक ये चीज वो कह रहा है इन ऑर्डर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ओनली इन वंस इन सेट, मतलब ये देखिए इनमें एक दफा वो चीज जो है वो अपीयर हो रही है, 0 और 1 एक एक दफा रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम इसका सेट बनाएं तो 0 1 जो है इसका सेट बनेगा। ये देखिए वो कह रहा है एग्जांपल इज द सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग जीरोस एंड 1, इसको ही जो है उसने इन दोनों को एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हमने पढ़ा कि ऑर्डर क्या होता है सबसे पहले, और लाइक अ सेट, वो सेट भी हो सकता है, उसमें एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन ऑर्डर में होगा और वो काफी दफा अपीयर भी हो सकता है, लेकिन जब हम सेट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक दफा आएगा, ओनली वंस इन सेट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नोटेशन क्या होती है? नोटेशन सीक्वेंसेस आल्सो यूज द सेम नोटेशन एज सेट्स। सीक्वेंसेस जो है वो सेम नोटेशन यूज करते हैं जैसे सेट ने यूज किया। लिस्ट ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय अ कोमा, ये एक सिंपल कॉमन सी बात है कि अगर हम एक सीक्वेंस लेते हैं तो हम उसको कोमे के साथ जाहिर करते हैं, 1 और 2 3 एंड 4 कोमा, तो इस तरह जो है ये चलता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट एक नंबर और दूसरे नंबर के दरमियान जो है कोमा डालते हैं, तो इसको जो है वो नोटेशन कह रहा है। एंड देन पुट करली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग, अगर हम इनके ब्रैकेट डाल दें, करली ब्रैकेट, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा नोटेशन हो जाएगा किसमें, सीक्वेंस में और सेट में भी। अगर ये सेट है, ये सेट को भी जाहिर कर रहा है और सीक्वेंस को भी जाहिर कर रहा है। ठीक है, सीक्वेंस क्या था ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा, सीरीज क्या था वो भी हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। मैं दोबारा बताता चलूं कि हमने अभी तक दूसरे लेक्चर में इन ऑर्डर पढ़ा, लाइक अ सेट, मतलब सेट की तरह भी हो सकता है। फिर हमने नोटेशन देखी कि उसका नोटेशन मतलब उसे जाहिर किस चीज से करते हैं। नोटेशन मतलब ये कोमा हम डाल देंगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, और करली ब्रैकेट जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं अ रोल, अ सीक्वेंस यूजुअली हैज अ रोल।
सीक्वेंस जो होता है उसका आमतौर पर एक रूल होता है, विच इज अ वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच टर्म। ये एक तरीका होता है मालूम करने के लिए वैल्यू ऑफ ईच टर्म, मतलब हर टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब वो एग्जांपल समझा रहा है, वो कह रहा है द सीक्वेंस 3 5 7 9 डॉट डॉट, ये चलता जा रहा है। अब वो कह रहे हैं स्टार्ट्स एट 3 एंड जंप्स 2 एवरी टाइम। कैसे, ये देखें 3, फिर अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये 2 है, अगर हम प्लस करें 3 में तो 5 हो जाएगा। इन दोनों का भी डिफरेंस देखें तो प्लस करें 2 को तो 7 हो जाएगा, 5 में प्लस करें, ठीक है। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस भी प्लस 2 करें तो हमारे पास 7 को प्लस करें 2 के साथ तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये रूल है, मतलब ये रूल सिर्फ यही नहीं हो सकता सीक्वेंस में, ये तो एक आपको एग्जांपल दी गई है कि इसमें +2 हो रहा है, ये आपने खुद जांच पड़ताल करनी होगी। आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे पीपीएससी में, एफपीएससी, एनटीएस में, तो वो आपसे पूछेगा कि 9 के बाद कौन सी टर्म आएगी। अगर आपको यहाँ पर अगर यहाँ पे आपने प्रीवियस टर्म्स जो है इनसे अंदाजा लगाना है, इनसे आपने देखना है कि इन दोनों का या जो पिछली टर्म्स है उनमें डिफरेंसेस आ रहा है, वो क्या आ रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो आपको खुद देखना होगा। अभी ये फिलहाल मैं सिंपल से एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लेक्चर्स में जो मैं आपके साथ क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। फिलहाल जो है आपने इजीली इनको समझना है कि रूल क्या हो सकता है। रूल कुछ भी हो सकता है, वो एडिशन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है, डिवीजन, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पे 3 5 7 9, तो ये प्लस हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है, तो ये जंपिंग कर रहा है, ठीक है। ये देखें 3 5 7 9, तो अगर हमने 9 के बाद भी देखना हो तो 9 में प्लस करें 2 तो 11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हमने देखना होता तो यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। अगर आपसे नेक्स्ट टर्म पूछे तो नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं, प्रीवियस टर्म पूछे प्रीवियस टर्म भी बता सकते हैं, ठीक है। दोबारा बता दूं, हमने देखा कि ऑर्डर क्या होता है, फिर लाइक अ सेट, सीक्वेंस जो लाइक अ सेट होता है, फिर हमने देखा उसका नोटेशन, उसे नोटेशन मतलब उसे जाहिर कैसे करते हैं, फिर हमने एक रूल देखा कि सीक्वेंस जो है वो एक रूल होता है, ठीक है। रूल क्या होता है मैंने आपको बताया, वो ऐड हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, या फिर मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपको फार्मूला भी है वो, उससे भी आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस देखते हैं, अगर फार्मूले के बगैर आपको पता चल जाता है, लाइक हमने ये प्रीवियस एग्जांपल देखी है, इसमें इतना मुश्किल नहीं था, इसमें प्लस हो रहा था, 2 2 प्लस ऐड हो रहे हैं, तो हमें ये इजी हो गया था कि नेक्स्ट टर्म हमने अगर फाइंड करनी हो 9 से ऑनवर्ड तो 11 आएगी। तो ये एक सिंपल सा रूल था। अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें फार्मूलों की जरूरत पड़ती है, हमें नहीं पता होता। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं एज अ फार्मूला saying starts at 3, स्टार्ट हो रहा था, यही पिछली एग्जांपल को वो रिपीट कर रहा है, ये वाली एग्जांपल 3 5 7 9, इसको आपने माइंड में रखना है, इसी की वो बात कर रहा है। स्टार्ट्स एट 3 एंड जंप्स 2 एवरी टाइम, और वो जंप करता है, मतलब जंप कर रहा है ना, ऐड हो रहा था 2, मतलब 2 जो है वो हर दफा जो है वो 2 प्लस कर रहे थे हम, ऐड हो रहा था, जंप कर रहा था, 2 जो है 2 टर्म्स आगे जा रहा था। इसके कहने का मतलब, जंप करने का मतलब ये है, इज फाइन, ओके है, बट इट डजंट हेल्प अस कैलकुलेट द एंटर 100 टर्म या n टर्म वेयर n कुड बी एनी टर्म नंबर वी वांट। अगर फर्ज करें इसी एग्जांपल में 3 5 7 9 में वो कहता, ये एक सीक्वेंस दे देता है, वो कहता है कि आप इसकी 10th टर्म जो है वो फाइंड करो, या फिर वो कहता है कि 100 टर्म
100वीं टर्म 100, तो क्या आप प्लस प्लस करते रहोगे? आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि पीपीएससी एफपीएससी या किसी भी एग्जाम पे एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने में इतना टाइम नहीं होता कि आप वहां पर प्लस करने बैठ जाओ। तो इस वजह से ये उसने फार्मूला बताया है कि अगर आपको कह देता है 10th टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है, वो कैसे जो है वो आपको देखनी होगी। 100 टर्म है जो अगर आप को फाइंड करने के लिए कहता है तो आप फार्मूले से कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं 75वीं टर्म 75th टर्म जो है वो आप फाइंड करें तो वो भी आपको फार्मूले से फाइंड करना आनी चाहिए। तो यहाँ पे वो एन टर्म क्या है? एन जो है वो टर्म नंबर वी वांट, मतलब जो नंबर जो है वो हमने फाइंड करना है तो वो हम उसको नंबर कहेंगे एन टर्म, ठीक है। सो वी वांट अ फार्मूला विद एन इन इट, जो हमारा फार्मूला होगा उसमें एन होगा, वेयर एन इज एनी टर्म नंबर, मतलब वो टर्म नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट कैन अ रूल फॉर बी, मतलब इस एग्जांपल के लिए वो कह रहा है कि रूल क्या होगा। फर्स्टली वी कैन सी द सीक्वेंस गोज अप टू एवरी टाइम, हम देख सकते हैं इसको फार्मूले के बगैर भी कि वो कह रहा था कि हमें खुद जो है इसको देख सकते हैं कि 2 जो है वो ऐड हो रहा है, तो इसी तरह जो है वो सीक्वेंस चलता जा रहा है। सो वी कैन गेस दैट रूल इज समथिंग लाइक 2 टाइम्स, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो है वो एक रूल जो है वो 2 टाइम्स का यूज कर रहा है, 2 टाइम्स n, मतलब ये नंबर है ना n जो है वो नंबर को शो कर रहा है। अगर हम नंबर में 3 में 2 प्लस ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा 5 में प्लस 2 ऐड करें 7, ये जंपिंग को भी शो कर रहा है और प्लस होने को एडिशन को भी शो कर रहा है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वेयर एन इज द टर्म नंबर लेट्स टेस्ट इट आउट, अगर हम इसी को ही अगर टेस्ट करें तो उसने आगे समझाया हुआ है बहुत क्लियरली। अब इसी को उसने एक फार्मूले के टेस्ट रूल को जो है अप्लाई करते हुए समझाया हुआ है। तो हमारे पास टर्म्स हैं 3, 5, 7, ठीक है, 3 टर्म्स ले लिए हैं। तो यहाँ पर n जो है वो नंबर को शो कर रहा है, टर्म जो है वो हमें जो टर्म दी हुई है 3, 5, 7, 9 को अभी हम नहीं देख रहे, उसने 3 के साथ, अगर 9 को भी देखना हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर मतलब n 1, 2, 3 सीक्वेंस के साथ, 3, 5, 7 जो आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है टर्म वो आपने लिख ली है। अब टेस्ट रूल है 2n, मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 is equal to 6. The nearly work but it is too low by every time. अगर वो कह रहा है कि हम एक टेस्ट रूल अप्लाई करें मल्टीप्लीकेशन का 2n, मतलब ये 2 टाइम्स था ना, ये 2 टाइम्स हो रहा था यहाँ पर, तो इस वजह से वो उसने 2 टाइम्स को, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हमने क्या किया उसे मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 7 होना चाहिए था, लेकिन वो 1 का डिफरेंस आ रहा है। दैट नियरली वर्क बट इट इज टू लो बाय एवरी टाइम, सो लेट अस ट्राई चेंजिंग इट। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसको अगर हम सही करेक्टली जो है वो देखें तो इसको कैसे देखेंगे। ये एक 2n मतलब 2 टाइम्स को है वो उसने शो किया था, लेकिन अगर वो कह रहा है कि ये वाला फार्मूला 2n प्लस 1 जो है इसको अगर टेस्ट रूल को देखें तो इससे हम देखते हैं कि हमारा जो हमारी सीरीज जो सीक्वेंस है वो बनती है या नहीं बनती। यहाँ पर हमने n टर्म मतलब n जो है नंबर 1, 2, 3 लिया, ये हमारे मतलब सीक्वेंस है ना, एक सीरीज से हिसाब से देख रहे हैं। टर्म जो है वो 3, 5, 7 है। अब यहाँ पर 2n 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 ये वाला फार्मूला 2 ये फार्मूले का
2 टाइम्स हो रहा था ना, आपने ये खुद देखना है कि वो कितने टाइम बढ़ रहा था, तो ये इसलिए 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय एन, एन यहाँ पर क्या है 1, 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये फार्मूले का 1 इज इक्वल 1 आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 3 के। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमने अगर फाइंड करनी हो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पर ये 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये 2n टर्म्स, ये टर्म्स हैं n वाली, ठीक है, और ये 2 फार्मूले का है, 2 टाइम जो हो रहा था इसलिए हमने उसे 2 लिखा है, प्लस 1 तो ये फार्मूले का आ जाएगा, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बनता जाएगा, ठीक हो गया। दैट वर्क्स। अगर हमने निकालना हो नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट जो है हमने निकालनी होती तो हम क्या करते, यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 4, कौन सा, ये एन टर्म, यहां पे 4 आना था, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 जो है फार्मूले का ऐड करेंगे, तो हमारे पास 9 जो है नेक्स्ट टर्म किसकी सीक्वेंस की आ जाएगी। इस तरह जो है आपने खुद जांच पड़ताल करनी है, ये एक समझ लें कि आपका फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टार्ट एट 3 एंड जस्ट 2 एवरी टाइम वी राइट दिस, ये वाला फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अगर फिर वो कहता है, ये तो एक सिंपल फार्मूले के लिहाज से आपको सीक्वेंस निकालना बता दिया, अगर वो आपसे कहता है कि ये सीक्वेंस है 2 3 5 3 5 7 9 सो ऑन, तो यहां पर आपको कहता है कि 10वीं टर्म फाइंड करें, 10th टर्म, 100 टर्म या फिर 75th टर्म, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी आपको आनी चाहिए। ये देखें, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैं आपको बताता चलूं। नाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर एग्जांपल द 100 टर्म, अगर वो कहता है कि जो 100 टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये देखें, यही फार्मूले को अप्लाई करते हुए 2 जो है वो आपका आपने फाइंड करना है कि कितने टाइम्स वो इंक्रीज हो रहा था, 2 का डिफरेंस आ रहा था, इसलिए ये 2 जो है वो 2 टाइम्स आ गया, मल्टीप्लाई ये जो n 100 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 201 जो है वो 100 टर्म 201 बनेगी, ठीक हो गया। अगर यहां पे वो कहता कि आप जो है 10th टर्म फाइंड करें, ठीक है, वो कहता है आप जो है 10th टर्म इसी सीक्वेंस में, मतलब 5 3 5 7 और 9 में सो ऑन चलती जा रही है, वो कहता है कि आपने 10th टर्म जो है वो फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपलीफाई, सिंपल कुछ ये है फार्मूला। अच्छा, तो आपसे वो अगर कहता है कि 10th टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 जो है वो हमारा 2 टाइम्स था, इस वजह से 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 10th टर्म फाइंड करनी है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और उसमें प्लस करेंगे 1 को, तो ये हमारा जो है 10th टर्म जो आ जाएगी वो क्या आएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 1, तो यहाँ पर 21 जो है वो आंसर आएगा। इसी तरह आप 75th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, और कोई भी जो है वो टर्म अगर आपने फाइंड करनी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था, जहाँ पर हमने देखा कि टर्म जो है वो कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने उसका ये देखा कि ऑर्डर क्या होता है, सेट क्या होता है, नोटेशन क्या होती है, और सीक्वेंस जो है वो रूल है, और रूल क्या होता है, और उसका फार्मूला जो है वो हमने देखा। और उसके अगर हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ हो तो उसकी हमने 100 टर्म जो है वो फाइंड करनी हो, 10th टर्म फाइंड करनी हो, 75th टाइम
75th टर्म फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है 10 फिफ्थ 75 फाइंड, कोई भी टर्म अगर आपने फाइंड करनी हो तो सिंपली ये वाला फार्मूला जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास टर्म जो है वो आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको वो पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस में पूछे हुए होते हैं। तो ये आज हमारा सेकंड लेक्चर था, मिलते हैं हम अपने थर्ड लेक्चर में। ये अभी हमारा ये सेकंड लेक्चर था, इसके बाद जो है 3-4 लेक्चर और बनेंगे इस टॉपिक पे, सीक्वेंस एंड सीरीज पे। तो पहले मैं इसकी थ्योरी जो है वो आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें, दूसरे के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.